गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी कक्षा का पार्ट 16 प्रकाश पढ़ाता हूँ। ध्यान से समझेंगे। प्रकाश क्या है? तो बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है। प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। तो आइए जानते हैं प्रकाश की किरणों के बारे में। तो बच्चों, हम जानते हैं कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम में चलता है तो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा पर लगाया गया बाणाग्र प्रकाश के गति की दिशा को सूचित करता है। जैसे मान लिया ये प्रकाश की किरण है और मैं इसमें ये बाणाग्र लगा दूँ तो ये बताएगा कि प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा। तो ये दिशा को प्रदर्शित करता है। तो वह मार्ग जिस पर प्रकाश किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समांगी मतलब जो एक जैसा हो। समांगी पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देख सकें। जैसे वायु है, वायु में हम आर पार देख सकते हैं। समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो ये है प्रकाश किरण पुंज। तो बच्चों, प्रकाश किरण पुंज अगर किरणें समांतर हैं एक दूसरे के, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये है समांतर प्रकाश किरण पुंज, क्योंकि प्रकाश की किरणें समांतर हैं एक दूसरे के। समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है बच्चों। और अगर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इकट्ठी हो रही है एक बिंदु पर, ठीक है, तो इसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यह अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है। और मान लिया एक बिंदु से प्रकाश फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो इसे कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो इस तरीके से आपने प्रकाश की किरणों के प्रकार जाने कि अगर प्रकाश किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर चल रही हैं हमेशा तो समांतर प्रकाश किरण पुंज है, और अगर किसी बिंदु पर आकर मिल रही हैं तो ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज है, और एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है तो ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक बिल्कुल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वो है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा सुन लीजिए। प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ से टकराकर, चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए। प्रकाश की किरण का किसी चिकने परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लिया ये एक जो तल है ये कांच का बना हुआ है, दर्पण है। ये भाई क्या है? दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ये दर्पण है। जब प्रकाश की किरण आती है, इससे टकराती है, तो वो वापस लौट जाती है टकरा कर। आपने ऐसा देखा भी होगा, कुछ बच्चे शीशा लेकर प्रकाश की किरणों को सूर्य की तरफ से देख के उन्हें परावर्तित करते हैं। तो जो किरण आती है इसे कहते हैं विज्ञान की भाषा में आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण। तो जो टकरा कर जाती है इसे कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण।
और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है इसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। और बच्चों, ये जो आपतन बिंदु है इस पे मैं अगर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई तल के सापेक्ष एक रेखा खींच दूं तो इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये था प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ लीजिए क्या है। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जिस तल में प्रकाश की किरण आई है उसी तल में जाएगी और अभिलंब भी उसी तल में होगा, एक ही तल में ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि इस तल में आई है और इस तल से वापस जाए, बाहर निकल के नहीं जाएगी, उसी तल में जाएगी। जिस तल में आई है उसी तल में वापस चली जाएगी प्रकाश की किरण। तो बच्चों, ये था प्रकाश का परावर्तन और उसका पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो दोनों कोण हैं आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाया। जो मैंने समझाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आज मैं आपकी इस कक्षा में आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।